तो जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और रोज़ा जिस खाने से वो शाम को खोलते हैं उसको कहते हैं इफ्तार। इफ्तार के नाम से ही एक और नाम लिंक है इफ्तार पार्टी। वो इफ्तार जो कि पब्लिकली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है किसी इंसान या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें काफ़ी लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि वो इफ्तार को खोलें। और इस तरह के पब्लिक इफ्तार पार्टी में अक्सर तौर पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह का एक इफ्तार पार्टी अरेंज किया थलपति विजय ने, जो कि एक फेमस एक्टर है साउथ इंडियन सिनेमा से, जिन्होंने पिछले दिनों इफ्तार पार्टी अरेंज किया था और उन्होंने मुसलमानों के साथ इफ्तार किया और यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ा। तो आज हम 5 मिनट कुरान के इस एपिसोड में बात करेंगे कि ये रोजा जो रखते हैं मुसलमान रमजान के महीने में, ये एक्चुअली है क्या। तो रोजा रखने का हुक्म जो गॉड हमें फरमाते हैं वो सूरह अल बकरा चैप्टर 2 ऑफ द कुरान उसमें मौजूद है, जहाँ पे गॉड ये फरमाते हैं इन आयतों में, जिसका ट्रांसलेशन ये है कि ए ईमान वालों, रोजा रखो उस तरह जिस तरह से तुमसे पिछले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको, ताकि तुम बुराइयों से बच सको। अब यहाँ पे इफ्तार हम लोग फिजिकल तौर पर देखते हैं कि मुसलमान सहरी से इफ्तार तक, यानी कि सनराइज से पहले से लेकर के सनसेट तक का वो कुछ खाते पीते नहीं है, इसी को कहते हैं रोजा। ये हुआ इसका फिजिकल फॉर्म जिसको हम लोग रोजा कहते हैं, फास्टिंग भी कहते हैं। और ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर भी माना जाता है। लेकिन हर एक रिचुअल के पीछे उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, उसके पीछे एक बिगर मीनिंग होता है, उसी को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो रोजा जाहिरी तौर पर तो सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम है, सनराइज से पहले से लेकर सनसेट तक, लेकिन इसके पीछे जो पर्पस है, गॉड ने हमें जो पर्पस बताया वो ताकि हम तकवा इख्तियार कर सकें, यानी कि बुराइयों से बच सकें। तो कैसे हम बुराइयों से बच सकते हैं? वो चीजें जिसके बगैर हम लोग इंसान जिंदा नहीं रह सकते, वो है खाना पीना। उसको हम लोग एक खास वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस खाने पीने को छोड़ने के पीछे जो बिगर पर्पस है वो ये है कि हम बुराइयों को छोड़ दें। वो बुराई चाहे कैसी भी हो और कितनी भी हो, उसे हम छोड़ दें। बुराई जैसे कि बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, बुरे काम करना, बुरे तरह बर्ताव करना और भी काफी जो भी कुछ बुराइयां होती हैं उससे हम परहेज कर सकें। इसी को प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने एक हदीस में बताया है कि वो इंसान जो कि सिर्फ खाना पीना छोड़ देता है लेकिन वो अपने जबान पे कंट्रोल नहीं करता, वो बुरे अल्फाज बोलना नहीं छोड़ता, इस तरह का रोजा खुदा के यहाँ बिल्कुल से काबिल कबूल नहीं है। ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं है। तो आप और हम इस चीज को सोच कर देखिए कि हम लोग रोजा तो रखते हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन क्या हम हकीकी तौर पर वो रोजा रखते हैं जो कि खुदा के यहाँ काबिल कबूल है? क्या हम रोजा रखकर अपने आप को फजूल चीजों से बचाते हैं, या फिर हम सिर्फ यूं ही वक्त को वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं रोजा रखकर? इस पे हम सबको गौर व फिक्र करना चाहिए। रोजे के पीछे इसी के तरह एक और हिकमत ये है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन इख्तियार कर सकें। कोई भी एक्टिविटी जो अपने लाइफ में कर रहे हैं उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हर काम को सही वक्त पे करना, अच्छे तरह से करना, ये सारी चीजें सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं। अपने आप को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली भी ग्रो करना, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो कि एक इंसान को जानवर से फर्क करता है। सेल्फ डिसिप्लिन से हम लोग अपने ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं। हमारे पास फ्रीडम तो काफी चीजें करने की होती हैं, हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। बुराइयों में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके ख्वाहिशात हम लोग अपने अंदर रखते हैं। हमारे अंदर ईगो होता है, एरोगेंस होता है, नफरत होता है, काफ़ी कुछ होता है। इन सारे रवैयों को अपनाने का हमारे पास फ्रीडम मौजूद है, लेकिन ये फ्रीडम रहने के बावजूद हम किस तरह अपने आप पे कंट्रोल पाते हैं, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, डिजायर्स को, ताकि हम ये सारे बुरे कामों में इन्वॉल्व नहीं हो। तो रोजे का जो असल मकसद है वो एक इंसान के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना है। तो 5 मिनट कुरान के इस एपिसोड में हमने यही कुछ सीखा। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।